सो हाय एवरीवन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं। एंड मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मंथ में कैसे सीसी बिल्ड कर सकते हो। मार्च मंथ में मैंने 20 दिन काम नहीं किया था। मेरी कुछ हेल्थ कंडीशन की वजह से मैंने सिर्फ 10 दिन काम किया था इस बिजनेस में, और 5 सीसी से भी ज़्यादा 10 दिन के अंदर मैं बिल्ड किया अपने डायरेक्ट में। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कौन सी पॉइंट्स में ध्यान देना है जिससे आप अप्रैल मंथ को तगड़ा मंथ बना सकते हो, बेस्ट मंथ बना सकते हो, बेस्ट सीसी बिल्ड कर सकते हो। और अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, अभी अभी आपने बिजनेस शुरू किया है, या आप सुपरवाइजर लेवल को निकालने के लिए स्टक हो रहे हो, आप एएम लेवल पे हो उसमें भी स्टक हो रहे हो, आप मैनेजर लेवल पे हो उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है, तो चैलेंजेस हर लेवल पे आती है, अलग अलग तरीके से आती है। बट आपको अगर खुद का डायरेक्ट सीसी को बिल्डअप करना है तो कौन से चीजों पर ध्यान देनी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शायरा है और मैं पिछले 3 साल से फॉरएवर बिजनेस में रन कर रही हूँ एंड अभी मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जल्दी से अपने डायरी पेन लेकर बैठ जाइए। अगले 5 से 6 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड जो पॉइंट्स आपको मैं लिखाने जा रही हूँ आज, वो पॉइंट्स में आपने इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे रिजल्ट आपको 0% आएगी। तो फर्स्ट वन, कि जब भी आप इस बिजनेस में आए हो, आप लोगों ने बहुत बार अपने सीनियर से भी सुना होगा, आपके अपने सिस्टम से भी सुना होगा कि लर्निंग पे ध्यान दो। सही बोलते हैं, लर्निंग पे ध्यान दो। जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा आप समझोगे, जैसे कि आप इन्विटेशन सीखोगे, फॉर्म क्लोजिंग सीखोगे, डाटा क्लोजिंग सीखोगे, प्रोस्पेक्टिंग करना सीखोगे, लीड जनरेट करना सीखोगे, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करना सीखोगे, कंटेंट क्रिएशन करना सीखोगे। इस तरीके का स्किल्स आपको इस बिजनेस में बहुत ज्यादा नीड है। और अपने दिमाग में ऐड कर लीजिए कि अगर ये स्किल्स आप नहीं सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं बिजनेस सही से नहीं कर पाओगे और स्टक हो जाओगे। बहुत सारे लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट लेवल पे काम नहीं करते हैं, सीखते नहीं है, वो बस एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और सीखने का फोकस उनका बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं। बट आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने डेली बेसिस पे सीखना है। आप अपने ट्रेनिंग से सीखो, आप सेल्फ लर्निंग करो, आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो कर लो। एंड आप यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी वीडियोज आती है सेल्स के ऊपर, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, एवरीथिंग। जिस चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसी पॉइंट पर आप सीखना स्टार्ट करो। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले अपनी गोल सेट करनी है। बिजनेस को अपना स्टार्ट तो कर लिया, बट बहुत सारे लोग ऐसे तुक्के मार के बिजनेस करते हैं और तुक्के मार के रिजल्ट नहीं आने वाला। आप अगर बिजनेस में गोल सेट नहीं कर रहे हो कि अगले 7 डेज के अंदर आपको क्या करना है, अगले 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है, अगले 6 महीने के अंदर क्या करना है, क्या ही करोगे फिर? लिखना स्टार्ट करो। किसी महान व्यक्ति ने बोला है कि अगर आप स्टार्ट करते हो लिखने से, जो आप चाहते हो आप लिखना स्टार्ट करते हो, तो 42% आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाती है। 42% वो काम आपका होना स्टार्ट हो जाता है, बाकी का आपको एक्शन में इंप्लीमेंट करना है। तो अगर आप लिख नहीं रहे हो, आप अपने गोल को लिख नहीं रहे हो, अपने गोल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, तो आप बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसीलिए अभी डायरी पेन उठाओ और आप एक पेज में लिखो कि इस मंथ आपको कितने सीसी करना है, और डेली की कितने प्रेजेंटेशन करनी है, डेली की कितनी आपने क्लोजिंग्स करनी है, डेली के लोगों को कितना ज्यादा आपने ज्वाइनिंग्स करवानी है, वो चीजें आपने डेली रूटीन में लिखना है। मंथली टारगेट लिखो, आपने यहाँ पे अपनी 6 मंथ की टारगेट लिखो, आपने ईयर्स की टारगेट लिखो कि आपने इतने ईयर में आपने मैनेजर करना है, या इतने मंथ में आपने अपनी लेवल हिट करनी है। जो भी लेवल करना चाहते हो, जिस भी लेवल पे, लिखना स्टार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपलाइन। थर्ड होता है अपलाइन। अपलाइन के टच में रहो, अपलाइन को ट्रैकिंग सेंड करो। जो पूरे दिन में काम कर रहे हो ना, वो अपने अपलाइन के साथ शेयर करो कि आपने पूरे दिन में क्या किया, पूरे दिन में कितने लीड से काम की, कितनी इन्विटेशन की, कितनी फॉर्म क्लोजिंग की, कितनी ऑर्डर क्लोजिंग की, कितने लोगों की कौन सी ट्रेनिंग्स चल रही है। वो सारी चीजें आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कशंस करो, आप उन्हें अपनी रिपोर्ट बनाकर सेंड करो। और उस अपलाइन से अपनी सारी रिपोर्ट जब आप बोलती हो तो वो चीजें एनालाइज करती है और आपको वो बताती है कि अगर आप इस चीज में स्टक हो रहे हो, इस चीजों में इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो गलतियां को सुधारती है। और कहीं ना कहीं अपलाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपलाइन बैकबोन होती है आपके बिजनेस की। और अगर वो सही अपलाइन आपको सही तरीके से गाइड कर रही है, एथिकली गाइड कर रही है, तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। मेरी जिंदगी में मेरे अपलाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे फोन चलाना तक नहीं आता था। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था मैं सिर्फ 19 एज की थी और मैंने कभी इस तरीके का बिजनेस किया भी नहीं था। बट मेरा अपलाइन, मैं ग्रेट हूँ, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज्यादा, है ना, ऊपर वाले का शुक्र करती हूँ कि अपॉर्चुनिटी तो इतनी बहुत अच्छी मिली, बट अपलाइन सबसे ज्यादा अच्छा मिला है। क्योंकि अपलाइन के बिना आप अपॉर्चुनिटी में फॉरएवर में ग्रोथ तो कभी नहीं कर सकते। तो अपलाइन मुझे बहुत अच्छा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अपलाइन के टच में रहो। डेली, आज भी मैं मैनेजर हूँ, डेली मैं अपने अपलाइन को सारी रिपोर्ट देती हूँ, डेली मैं उनसे डिस्कशंस करती हूँ, डेली मैं प्लानिंग लेती हूँ, डेली मैं एग्जीक्यूशन करती हूँ, उनकी बातों को मानती हूँ। तो आपने भी ये चीजें फॉलो करना है। एंड फोर्थ, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट है कि आपने डेली टू डू लिस्ट पे काम करना है, डेली बेसिस पे आपने टू डू लिस्ट पे काम करना है। अभी सोने से पहले आप लिख लो अपना टू डू लिस्ट कि आपने क्या करना है। डेली लर्निंग लो, डेली अपलाइन से बात करो, डेली कितने लीड्स में बात करनी है वो टू डू लिस्ट में लिखो, डेली बेसिस पे कितने लीड्स पे वर्क करना है वो टू डू लिस्ट में लिखो, कितनी सारी क्लोजिंग्स करनी है वो सारी चीजें आप लिख कर सो जाओ। मॉर्निंग पे उठो, अपना टाइम शेड्यूलिंग करो, कौन सा टाइम पे लर्निंग लेनी है, कौन से टाइम पे आपने लोगों से बात करनी है, कौन से टाइम पे फॉलो अप करनी है, वो सारी चीजें आपके पास नोट होनी चाहिए, आपके पास पूरी डेटा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट फिफ्थ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, ये नहीं कर रहे हो ना तो फिर होगा क्या? ये सारी चीजों को फॉलो करके भी कोई फायदा नहीं है अगर फिफ्थ पॉइंट आप फॉलो कर लेते हो। आपने कंसिस्टेंट रहना है, डेली कंसिस्टेंट एफर्ट लगानी है, डेली 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 काम करना है चाहे जो हो जाए। अगर कोई दिक्कतें हैं तो आप 2 घंटा काम कर लो, 4 घंटे के बजे 2 घंटा कर लो, ठीक है, 6 घंटे के बजे 4 घंटा कर लो, 8 घंटे के बजे 6 घंटा कर लो, बट आपने डेली 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 एफर्ट्स लगाने, डेली काम करनी है, अपने सराउंडिंग ऐसे प्लेस में काम करनी है जहां पे आपको डेली काम करो, एनवायरमेंट अच्छी बने, आपकी माइंडसेट अच्छी बने। एंड सबर रखना है मेरे भाई, सबर रखना है माय डियर सिस्टर, सबर रखना है माय डियर फ्रेंड, सबर रखना है यार, सबर से सब कुछ होता है। ऊपर वाला भी बोलता है यार तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम कर्म करते जाओ, फल मैंने देनी है, तो आप मेहनत करते जाओ, रिजल्ट ऊपर वाले नहीं देनी है। अगर आप रिजल्ट के कैपेबल होगे, ऊपर वाले को रिजल्ट के कैपेबल दिख रहे होगे, तो वो रिजल्ट आपको जरूर देगा। ट्रस्ट रखो अपने, ये प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है, ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखना है, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट रखना है, अपने अप्लाइन पे ट्रस्ट रखना है, कंसिस्टेंट बिल्ड करो और सब्र रखो, पेशेंस बहुत जरूरी है। तो ये 5 चीजें मुझे मेरी लाइफ में ग्रो करने में बहुत हेल्प किया। अगर आप ये 5 चीजें फॉलो कर लेते हो और डेली बेसिस पे फोकस कर लेते हो, 100%, मैंने तो 5 सीसी बिल्ड किया 10 दिन के अंदर में। आप इस मंथ आप 10 सीसी बिल्ड कर सकते हो इन चीजों को फॉलो करके, और डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये चीजों पे फोकस होना चाहिए। बहुत सिंपल है, फॉरएवर कोई डिफिकल्ट नहीं है, लोग इसको बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं अपनी लेजीनेस की वजह से। फॉरएवर बहुत सिंपल बिजनेस है, बट अगर आप डेली करो तो आपके लिए वो आसान कर देता है, आपकी ग्रोथ को आसान कर देता है, आपकी सोच को आसान कर देता है, आपकी जर्नी को आसान कर देता है, आपकी स्किल्स को आसान कर देता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट्स इंप्लीमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने टीममेट्स को, जितने भी आपके एएस हैं, सुपरवाइजर्स हैं, आपके लीडर्स हैं, सभी को शेयर करो। एंड आपने इस वीडियो से आपको सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा, आप कमेंट में जरूर मुझे बताना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, और ऐसे ही कंटेंट मैं फॉरएवर के रिलेटेड लाती रहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियोज मिलती रहे और नोटिफाई होती रहे। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसे कंटेंट है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप अपने टीम को सिखा सकते हो सीख कर। All the best. Good night. Allah Hafiz.